प्रयाग जो गया होगा तो उसको उतना पुण्य नहीं हुआ होगा जितना पुण्य आप ये पवन बाबू के दरवाजे पर जो सत्संग हो रहा है इसमें आप बैठे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, समय दिए हैं। तो बहुत बड़ा प्रयाग में आप बैठे हैं, बहुत बड़ा तीर्थ कर रहे हैं, बहुत बड़ा व्रत कर रहे हैं, बहुत बड़ी पूजा कर रहे हैं। सत्संग करना बहुत बड़ी पूजा है। मत कहिए कि फुर्सत नहीं है सत्संग में नहीं जाएंगे, मत कहिए कि मेरा उम्र नहीं हुआ है सत्संग में नहीं जाएंगे, मत कहिए ये बात कि ऊपर वाला का कृपा होगा तब सत्संग में जाएंगे। ये तीन बात बहुत भद्र है मानव जीवन में। इसलिए सत्संग मिल जाए, कोई भी मत पंथ का हो, वहां जाइए, सुनिए, समझिए, जीवन में उतारिए। जब तक है जिंदगी फुर्सत न होगा काम से, अब कुछ ऐसा समय निकालो, प्रेम कर लो भगवान से। एकटा मोटकी रहे, एकटा पतरकी रहे। तो पतरकी जते सुने न सत्संग का आवाज चल जाए सुने ले, सुन के आवे, प्रसाद सबके दे, आ जब खा पी के सुतल जाए न तो सेठ जी के सुनावे सत्संग। पतरकी भोरे सुत के उठे न तो हंसले उठे, आ बगल में जो मोटकी रहे ऊ तो कहे हे बहिन हमरा माथा घूमे छे। कल के नहीं घूमतो, खाली पोता खिलावे में रहे छी, मकई सुखावे में रहे छी। कहे छी सत्संग में चले ले तो कहे छी हमरा फुर्सते नहीं छे। तो तू खाली रहली 3 मंजिला बनवे में, पैसा कमबे में, हमें सब दिन सत्संग में जाए छिए, घरों का काम करे छिए। तो कने हम गरीब भा गलिए गे बहिन, कने हम गरीब भा गलिए, तो ही बोल। मोटकी कहल के सत्संग का बात हमरा नहीं करी। पतरकी कहल के तोरा के जा छो जबरदस्ती करे ले, हम आइयो जबे सत्संग में, आइ पवन मास्टर साहब के दरवाजा पर छिए। पतरकी कहल, पतरकी गेले, आबि गेले सत्संग में, वना मोटकी के ब्लड प्रेशर हाई भेले, मोटकी मर गेले अचानक। देखियो नहीं संभाले, मोटकी मर गेले। पतरकी सत्संगो छोड़ के वने गेले। लोग सब कल के भाग मुर्दा भइए गेले, मर गेले, आप कितने देर रखब, 2 घंटा में सब व्यवस्था क्या दे, चलो फेंक देवे एकरा। 4 टा खानदान के छौड़ा लेलके कन्हा पर मोटकी के। अब भजनिया कीर्तनिया सब चलले, झाल खंजरी ढोलक हारमोनियम लाके गैने बजने। कीर्तनिया मंडली कहे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। पिछलका कहे सबका यही गत है, और पतरकी कहे आय मोटकी को फुर्सत है। विचार कीजिएगा। कीर्तनिया पार्टी कहे राम नाम सत्य है, पिछलका कहे सबका यही गत है, पतरकी कहे आय मोटकी को फुर्सत है। पतरकी जीवन भर कहल के गे मोटकी बहिन चल सत्संग में, कहे फुर्सत नहीं छे काम से, आय मर गेली, आय तो फुर्सत भेलो नहीं। इसलिए भगवान का कोई भी काम हो, गुरु का कोई भी काम हो, उसमें 10 मिनट आधो घंटा समय निकाल के जाइए और पुण्य के अधिकारी बन जाइए। इस गांव के सबसे वरिष्ठ आदमी हमारे रंजीत बाबू हैं, और रंजीत बाबू अपने दरवाजे पर ज्ञान के केंद्र खोले हुए हैं। अरे रंजीत बाबू के पास बैठिए तो वहां उलझा हुआ दिमाग सुलझेगा, क्योंकि वहां तो गुण ज्ञान की बात होगा, परमात्मा भगवान गुरु की बात होगी, वहां शांति मिलेगी। साधु संत के पास 10 मिनट बैठिए। आप सुन रहे थे हमारे बहन रेणु जी से, कबहू न भजहू संगऊ सता, ऐसो जन्म गमावहू आछा, बहुरी न पैहो ऐसो थाना, साधु संग तुम न पहचाना, अब तोर होई है नरक महबासा, निस्दिन बसे लबार के पासा, जात सबन कह देखिया, कहे कबीर पुकार, चेतवा है तो चेत ले, ना तो दिवस पर तो है धार। एक लड़का पटना हॉस्पिटल में भर्ती था। दादा बाप परदादा, गांव का दादा, गांव का भाई, मुखिया सरपंच सब गया था वहां पर पटना। बड़ा बेजोर लड़का था, बहुत बड़ा आदमी का लड़का था। डॉक्टर कहा कि लड़का जम करके शराब पिया है, अंदर में घाव है, ऑपरेशन भी करेंगे तो नहीं बचेगा। डॉक्टर जवाब दे दिया। वो लड़का क्या कहता है, वो 10 दिन का जिंदगी था उसका यार।
लड़का कहता है डॉक्टर साहब सब काम कीजिए, मेरा ऑपरेशनों कर दीजिए, दवाइयों दे दीजिए, जितना टका लगेगा हम देंगे आपको, लेकिन हमको शराब मत छोड़ाइए। हे डॉक्टर साहब, शराबे तो हमारा जीवन है। दम टूट सकता है लेकिन शराब का बोतल नहीं छूट सकता है। कैसे बन गया आपका जवान बेटा शराबी? जेकर मैं नहीं सुधरले ओकर बेटी की सुधरते, जेकर बाप नहीं सुधरले ओकर बेटा की सुधरते, जेकर दादा नहीं सुधरले ओकर पोता की सुधरते। एकटा पोता खड़े खर लघु शंका करे रहे, एक आदमी के छिट्टा पड़ गए, कल के हे रे बेकूफ, छिट्टा जे हमरा पर ले आप के धोते? कल के चल जा घर धो लिया। कल के चल तो नहीं वो जाए छे तोहर दादा कहले गेले, ओकर गेट लागल रहे, कहे फल्लमा भाई हो गेट खोला, तोहर पोता नाजायज करलक छ। फल्लमा भाई हो गेट खोला, बूढ़ा 2 मंजिला पर सुतल रहे, उठले खटिया पर से, अब बस खड़े खर 2 मंजिला पर से करा लागले लघु शंका। खड़े खर वो पानी आब के वह आदमी कपार पर गिरे, वो आदमी कहे छे मर भाई तखनी तक टांग भेजले, अखनी कपारे पर गिरे छे, देखिए कनेस गिरे छे, देखे बुढ़वे खड़े खड़ क्या रहलिए जकरा कहल गेल रहे। तो जेकर दादा नहीं सुधरले ओकर पोता की सुधरते। इसलिए आज सुधरने की जरूरत है। ये सुधार आपको सत्संग करेगा। रामायण कहते हैं सुनी समझी मुदित मना, मजही अति अनुराग, लही 4 फल अक्षत तना, साधु समाज प्रयाग। आप लोग प्रयाग में बैठे हैं, तीर्थ में बैठे हैं, व्रत की नगरी में बैठे हैं, पूजा की नगरी में बैठे हैं, बहुत बड़ा आप पुण्य के भागी बन रहे हैं। इसलिए सत्संग में समय दीजिए, मन को मत बिखराइए। मन तो गंदा है, मन तो कहेगा चलो, मन कहेगा चलो घर में रहते हैं, घर में काम करते हैं, घर में पैसा कमाते हैं, लेकिन उसी मन से कहिए कि सत्संग मिला है, 2 घंटा तुम यहीं बैठो, यहाँ ज्ञान ध्यान की बात होगी, मेरा जीवन का उद्धार होगा। आइए एक सुंदर पद सुनते हैं। आओ